Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture on YouTube. Today I am going to discuss Chinese remainder theorem on ideals. इससे पहले हमने क्या किया था कि मैक्सिमल और आइडल प्राइम आइडल फाइंड आउट किए थे गलोइज फील्ड में फैक्टरिंग ऑफ पोलोमियल्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइडल है वो एक पोलोमियल से रिड्यूस हुआ था, उसको हमने मैक्सिमल और प्राइम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब हमने लेक्चर 27 में डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम उन्हीं फैक्टरिंग के मैक्सिमल आइडल निकालेंगे। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल बेसिकली यू कैन से दैट नंबर ऑफ प्राइम आइडल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होगा कि एक पोलोमियल हमारे पास जिसको हमने क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स बोल दिया, उसके उस पोलोमियल के हमने जितने पॉसिबल है इरिड्यूसिबल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जैसे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होती है कि अगर एक हमारे पास रिंग आर है और उसका मैंने एक आई आइडल बोल दिया जो हमारे पास एक पोलोमियल से जनरेट हुआ है, ठीक है, बेसिकली पोलोमियल से जनरेट हुआ है या फिर 2 नंबर से जनरेट हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो उस आई आइडल आई को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दे 2 3 4 एंड टू सो ऑन। मान लो हमने एन आई के कोरस्पॉन्डिंग लिख दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे आई है ये हमारे पास आइडल है, ठीक है, तो मैंने इस आइडल को लिख दिया आई इज इक्वल टू I1 क्रॉस I2 क्रॉस I3 क्रॉस I4 एंड अप टू सो ऑन क्रॉस IN, ऐसे लिख दिया सच दैट जो हमारे पास एक I है और दूसरा IJ है, उनका GCD हमारे पास कितना है, 1 है। द ओपन ब्रैकेट शो डिफाइंड टू बी द GCD ऑफ IJ एंड II, ठीक है। देन हमारे पास जो फैक्टरिंग होता है R अपॉन I, तो वो हमारे पास किसका आइसोमॉर्फिक जाएगी, R अपॉन I की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वल ही है, I की वैल्यू रखेंगे I1 क्रॉस I2 क्रॉस एंड अप टू सो ऑन क्रॉस IN, तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएगी R अपॉन I1 क्रॉस R अपॉन I2 क्रॉस अप टू सो ऑन क्रॉस R अपॉन IN। बस हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो उनका GCD है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैंने I को ये ले लिया, I है जो 2 नंबर से हमारे पास जनरेट हो रहा है, 2 और 3 से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो पहले नंबर सिस्टम से कर रहे हैं हम, तो यहाँ से 2 का और 3 का GCD हमारे पास कितना है, तो मैं I को क्या लिख सकता हूँ, दिस आइडल क्रॉस दिस आइडल, तो ये हमारे पास I है, ये हमारे पास क्या है I1 है और ये हमारे पास I2 है। तो अगर हमारे पास R कोई रिंग है मान लो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं ये लिखूँ 2 क्रॉस 2 और 3 से जनरेट हुआ, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये R अपॉन जनरेटेड बाय 2 क्रॉस R अपॉन जनरेटेड बाय 3, तो इसको बोलते हैं हम क्या, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडल, ठीक है। आइडल के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब कोई बच्चा पूछेगा इसका यूज क्या है, इस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का। सबसे पहला कि अगर हम एक तो इस रिंग पे काम करें, इस फैक्टर रिंग पे काम करें, फिर हमने इसको आइसोमॉर्फिक दिखा दिया इसके और इसके, तो क्या होता है कि जो हमारे पास ये फील्ड है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी इसके क्रॉस प्रोडक्ट में और इसके क्रॉस प्रोडक्ट में। तो कई बार हमारे पास जो ऑलरेडी डिस्कस्ड फील्ड है वो बन जाएगी यहाँ पे। अगर मान लो मैंने R को Z ले लिया, तो हमारे पास Z अपॉन जनरेटेड बाय 2 है, तो वो Z2 हो जाएगा, ठीक है। अगर R मैंने यहाँ पे Z लिया होता तो हमारे पास ये Z3 हो जाता। ये सब हम रिजल्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक डिस्कस करने वाले हैं अप टू ZN एडिशन मॉडुलो N और इंटीजर्स के लिए, ठीक है। ये पार्टिकुलर केस मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास I ये है, I जो है ये इससे जनरेट है किस पोलोमियल से, x² - 1, ठीक है। मान लो मैंने जो फील्ड ले रखी है, जो रिंग ले रखी है, वो मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर ले ली, सेट ऑफ रैशनल नंबर ये मैंने ले ली यहाँ से। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो I है, इस I में जो जिस पोलोमियल से ये I जनरेट हुआ है, इसको इसके जितने पॉसिबल इरिड्यूसिबल फैक्टर है उसमें ब्रेक कर दो, ठीक है, उसमें रिड्यूस कर दो इस पोलोमियल को। तो यहाँ से जो हमारे पास x² - 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 इंटू x + 1,
नाउ वी कैन राइट इट एज जनरेटेड बाय द पोलोमियल x+1 इंटू x-1। तो इससे जनरेट हुआ है, तो अब इस i को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ए आइडियल जनरेटेड बाय द पोलोमियल x+1 क्रॉस जनरेटेड बाय द x-1। नाउ i कैन बी रिटन एज i1 क्रॉस i2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब r मैंने क्या ले रखा है, q, तो फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो q अपॉन सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा i, ठीक है, यानी i की वैल्यू क्या है, जनरेटेड बाय x² - 1 इज इक्वल टू q अपॉन जनरेटेड बाय x-1 इंटू x+1, इससे जनरेट हुआ है। अब देखो ये दो हमारे पास पोलोमियल है x+1 और x-1, इनका जीसीडी हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। पोलोमियल्स का जीसीडी भी हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट करना सीखा था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो पोलोमियल, वो हायर डिग्री पोलोमियल, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री की पोलोमियल जो दोनों पोलोमियल को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे, वो इनका जीसीडी होगा। तो ऐसी पोलोमियल हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 कांस्टेंट पोलोमियल है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करेगी। दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ दिस टू पोलोमियल इज 1। नाउ यू कैन ब्रेक इट लाइक एट q अपॉन जनरेटेड बाय x-1, ठीक है, इससे जनरेट हुआ एंड क्रॉस q अपॉन जनरेटेड बाय x+1, ओके। अब देखो ये हमारे पास ये फील्ड थी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x-1, तो इसमें जो x है, x-1 है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह बिहेव करेगा। तो x जो 0 की तरह बिहेव करेगा, तो यानी x 1 की तरह बिहेव करेगा और x 1 की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये फर्स्ट है हमारे पास, ये किसके इक्वल हो जाएगी, q के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। क्रॉस यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है x+1, तो x+1 इज इक्वल टू 0, देन x बिहेव लाइक -1, तो अभी भी हमारे और -1 बिलोंग टू q, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, q क्रॉस q। तो हमारे पास जो ये पोलोमियल, ये फैक्टर रिंग थी, ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये हमारे पास इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है, q क्रॉस q। अब जैसे अब हमें मान लो इसके ऊपर हमें काम करना है, इस फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग हमें काम करना है, और कोई ये पूछे कि क्या ये एक फील्ड है, ठीक है, क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है, क्या इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या इसमें विद जीरो डिवाइजर है, क्या इसमें यूनिटी है, किसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो अब देखो हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये इसका आइसोमॉर्फिक आ गई, और तुम्हें पता है कि ये हमारे पास विद जीरो डिवाइजर होती है। क्यों होती है, क्योंकि 1 0 एलिमेंट ले लोगे और 0,1 एलिमेंट ले लोगे बिलोंगिंग टू q क्रॉस q, तो इनकी प्रोडक्ट करोगे, मान लो ये x है और ये y है, तो x डॉट y करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हमारे पास विद जीरो डिवाइजर एंड नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, और अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फील्ड भी हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे पास ये फील्ड भी नहीं बनेगी और इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगी, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये एक मैक्सिमल आइडल नहीं बनेगा, प्राइम आइडल नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक हमने कल भी देखा था बच्चों कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी फील्ड है, लेक्चर 27 में देखा था हमने कि यहाँ पे हमारे पास कोई फील्ड है और नीचे उसके कोई पोलोमियल है, अगर वो पोलोमियल रिड्यूसिबल हो जाती है तो ये कोरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर रिंग है, ये ना ही तो हमारे पास फील्ड बनती है ना इंटीग्रल डोमेन बनती है। देखो वहाँ से भी प्रूव हो गया, और यहाँ से हमारे पास जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है उसका यूज करके भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स द यूज ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम विच इज रिड्यूस द फैक्टरिंग इनटू द लीनियर फैक्टर एंड आइसोमॉर्फिज्म। वी कैन डू ऑल द थिंग ऑन दिस एंड फाइंड आउट द ऑल रिजल्ट ऑन द गिवन फैक्टर रिंग, ओके। तो यहाँ से भी हमारे पास देखा कि अगर इससे जनरेट हुआ है तो ये जो आइडल है, अगर मैंने इसको आई बोल दिया, आई है, तो इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, q क्रॉस q के आइसोमॉर्फिक आ गया, तो इसके आइसोमॉर्फिक आने से, और q क्रॉस q है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता है। क्यों फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, विद जीरो डिवाइजर होता है, देन इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। और लेक्चर अप टू 3-4 में हमने ये सब डिस्कस भी किया था, जब हमारे पास इंटीग्रल डोमेन वाला लेक्चर था, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि q क्रॉस q कोई भी फील्ड क्रॉस फील्ड है, ठीक है, तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता है।
ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि फील्ड ही है, ये भी फील्ड है, क्यों, इट्स सेल्फ ए फील्ड। लेकिन अगर क्रॉस की बात आ जाए तो ये हमारे पास ना इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करेगी ना फील्ड डोमेन करेगी, फील्ड फॉर्म करेगी। और यहाँ से हम आर अपॉन आई वाला रिजल्ट लगा सकते हैं कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हमारे पास ये आइडल है, ये प्राइम आइडल नहीं है। और अगर ये फील्ड नहीं है तो जो आइडल है ये हमारे पास मैक्सिमल आइडल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन CSI नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता था वो आपसे ये पूछ सकता था कि फाइंड द ऑल मैक्सिमल आइडल, ये पूछ सकता था, या फिर फाइंड हाउ मेनी मैक्सिमल आइडल फॉर्म दिस रिंग, ये हमारे पास इस रिंग के कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल होंगे, इस रिंग के कितने नंबर ऑफ प्राइम आइडल होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ये किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। और इस रिंग बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि हमारे पास ये ना इंटीग्रल डोमेन है ना फील्ड है। और इस रिंग के तो हमने मैक्सिमल आइडल और प्राइम आइडल प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट कर चुके, क्योंकि ये भी हमारे पास एक फील्ड है, ये भी हमारे पास एक फील्ड है। और फील्ड का सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडल होता है और एक ही प्राइम आइडल होता है जो जीरो से जनरेट हुआ है, मतलब सिंगलटन जीरो, इटसेल्फ नहीं हो सकता। तो इसके जो है, इसके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल है वो 2 बनेंगे। 2 कौन से, क्योंकि एक तो बनेगा 0 क्रॉस क्यू और एक बनेगा क्यू क्रॉस 0। दीज आर 2 आइडल विच आर मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल ऑफ क्यू क्रॉस क्यू। और यहाँ से हमारे पास ये इसको आइसोमॉर्फिक आ चुकी है, तो इसके भी हमारे पास सिर्फ 2 मैक्सिमल आइडल एंड 2 प्राइम आइडल बनेंगे। इस टाइप से CSI नेट एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दैट्स वाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज द यूजफुल थ्योरम फॉर आवर लेक्चर्स, फॉर आवर कंप्यूटेशंस, ठीक है। तो अब देखो हम फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। ये सब था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो काम हमने पहले किया था उसका यूज भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो आइडल है उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया, तो जो एवरी कंजुगेटिव आइडल्स है या किन्हीं भी 2 आइडल्स का GCD 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम आइडल को पॉसिबल रिड्यूस कर देंगे इरिड्यूसिबल फैक्टर में, ठीक है। नाउ राइट डाउन द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडल्स, ओके। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम फॉर आइडल्स। तो इसके लिए मान लेते हैं लेट R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and I is a idol of R generated by I1, I2 and up to so on In such that every 2 idol have GCD 1, ठीक है। ये होने चाहिए हमारे पास फॉर I नॉट इक्वल टू J, फॉर I नॉट इक्वल टू J, बिकॉज खुद के साथ GCD 1 नहीं हो सकता, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, R अपॉन I फैक्टरिंग इज इक्वल टू R अपॉन I1 क्रॉस I2 क्रॉस एंड अप टू सोन In इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। इज इक्वल टू R अपॉन I1 से जनरेटेड, ठीक है। ये मैंने बोल दिया ये आइडल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे जनरेटेड है इन सब से, तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक R अपॉन I1 क्रॉस R अपॉन I2 क्रॉस R अपॉन I3, ठीक है। ऐसे हमारे पास चलता जाएगा क्रॉस एंड अप टू सो ऑन क्रॉस R अपॉन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा In, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यूज कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले लिया Z अपॉन नीचे ले लिया मैंने I है, जो हमारे पास I है वो 6 से जनरेट हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, पॉसिबल इरिड्यूसिबल फैक्टर में,
ठीक है। तो यू नो दैट 6 is a number which is the product of 2 prime 2 and 3. Now you can write it as z upon 2 into 3. इसके प्रोडक्ट में कर सकते हैं. Now this can be written as isomorphic to by the Chinese remainder theorem. It can be written as z it is z upon 2 cross z upon 3. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास. ओके, तो ये होती है हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. और जो ये हमारे पास, वैसे अगर हमने नहीं किया है, वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं ये, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, और जो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z3 के. ठीक है, तो ये जो था ये इसका आइसोमॉर्फिक हो गया. ठीक है, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि फाइंड द, अब ये किसका आइसोमॉर्फिक था, Z6. ठीक है, Z6 था. ठीक है, बिकॉज इसको हम Z6 लिख सकते हैं. ओके, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि Z6 है. ठीक है, ये Z6 ही तो है. अगर आपसे ये पूछ ले कि Z6 एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता. और हमारे पास रिजल्ट भी है कि Zn इफ n इज ए कंपोजिट नंबर देन इट डज नॉट फॉर्म ए इंटीग्रल डोमेन एंड डज नॉट फॉर्म ए field. Or from here you can see that this is isomorphic to this and this is not an integral domain. By the same logic, if this is the two element of Z2 cross Z3 and 0 1 element of Z2 cross Z3, if this is x, this is y, then x into y is equal to 0. Without x not equal to 0 and y not equal to 0, this ring has with 0 divisor, and this implies that this is not a integral domain, and hence not a field. तो ये हमारे पास एक फील्ड भी नहीं होगी, और फील्ड नहीं होगी तो ये भी फील्ड नहीं होगी. हमारे पास इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म शो कर दी हमने. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका यूज होता है. और भी हो सकता था, मान लो z अगर हमारे पास होता 30, ये होता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z अपॉन 30 क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5. देन दिस कैन बी रिटन एज आइसोमॉर्फिक टू z अपॉन जनरेटेड बाय 2 क्रॉस z अपॉन जनरेटेड बाय 3 क्रॉस z अपॉन जनरेटेड बाय 5. एंड दिस रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, Z3 एंड Z5. और ग्रुप 3 में आप इसको भली भांति से डिस्कस करें. हमने बहुत एक्सपोर्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं कि जो Z, ये क्या है हमारे पास, ये है Z30. तो Z30 है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ग्रुप 3 में हम डिस्कस करते हैं Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5. एंड दिस इज नॉट ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन, नॉट ए फील्ड, एंड Z30 इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन एंड नॉट ए फील्ड बिकॉज 30 इज ए कंपोजिट नंबर. एंड इफ n इज ए प्राइम नंबर देन इट इज इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड. तो ये हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम्स के यूज होते हैं. और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकता है वो देखो. मान लो हमने फील्ड ले ली Q, ठीक है, और उसके कोरस्पोंडिंग आइडल ले लिया. वो अब ऐसा आइडल लेंगे जो हमारे पास है रिड्यूसिबल पोलोमिल से जनरेट हुआ हो. ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया. क्वेश्चन आपको ये दे दिया उसने कि फाइंड द मैक्सिमल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल इन Q क्रॉस x जनरेटेड बाय x की पावर 4 माइनस 1. ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर के कोरस्पोंडिंग अगर उसने ये दे दिया. देखिए, अब देखो i है, i की वैल्यू क्या है हमारे पास, i हमारे पास है जनरेटेड बाय x की पावर 4 माइनस 1, यानी इस पोलोमिल से जनरेटेड है. ठीक है, अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, x की पावर 4 माइनस 1. इसको हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को क्या ले सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज. अब इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ओवर क्यू x, इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. दिस इज इरिड्यूसिबल फैक्टर, दिस इज इरिड्यूसिबल फैक्टर, दिस इज इरिड्यूसिबल फैक्टर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. इससे जनरेट हुआ है. और अब देखो, अगर ये हमारे पास, इसको हम लिखूंगा I1, ठीक है, जनरेट करने के बाद
ठीक है, इसको लिखूंगा I2, इसको लिखूंगा I3। अब देखो किन्हीं आप इन तीनों में से साइमल्टेनियसली किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स को उठाओगे तो उनका जीसीडी 1 आएगा। अगर इसको और इसको उठाऊंगा मैं तो इनका जीसीडी 1 होगा, इसको और इसको उठाऊंगा जीसीडी 1 होगा, इसको और इसको उठाऊंगा जीसीडी 1 होगा। मतलब जो पोलोमियल इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे वो सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट पोलोमियल होगी, जो क्या होगी 1 होगी। एंड हेंस एवरी टू पोलोमियल्स हैज जीसीडी 1 देन बाय द अबोव रिजल्ट्स। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से अगर जीसीडी 1 है तो हम R अपॉन आई यानी R अपॉन आई करेंगे यहाँ से। तो R हमारे पास क्या है, दिस इज अवर R। ठीक है, ये हमारे पास R है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास QX अपॉन यहाँ से है x की पावर 4 माइनस 1। दिस इज QX अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये इसके ये पोलोमियल इससे जनरेटेड है, इन पोलोमियल से जनरेटेड है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इससे जनरेटेड। और अब एवरी टू पोलोमियल का जीसीडी 1 है, तो बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम दिस इज आइसोमॉर्फिक टू QX अपॉन जनरेटेड बाय x माइनस 1 क्रॉस QX अपॉन जनरेटेड बाय x प्लस 1 एंड क्रॉस QX अपॉन जनरेटेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब ये जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली, क्योंकि इस लेक्चर 27 ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर इसलिए था क्योंकि हमने इस स्टेप की फैक्टरिंग वहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर हमारे पास ऊपर कोई फील्ड हो, फैक्टरिंग में अगर ऊपर हमारे पास कोई फील्ड है ओवर एक्स और नीचे हमारे पास एक ऐसी पोलोमियल है बिलोंगिंग टू f ओवर एक्स विच इज इरिड्यूसिबल देन इट इज ए फील्ड। तो ये हमारे पास एक फील्ड बनेगी, ये हमारे पास एक फील्ड बनेगी, ये हमारे पास एक फील्ड बनेगी। क्या देखो वैसे हमने लेक्चर 27 में डिस्कस कर लिया ये सब कुछ, लेकिन हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे जो x माइनस 1 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह। तो x किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह। यहाँ पे x किसकी बिहेव करेगा, -1 की तरह। यहाँ पे x किसकी बिहेव करेगा, प्लस माइनस आइटा की तरह। तो जो फर्स्ट फील्ड है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, क्यू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। सेकंड फील्ड है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, क्यू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। और थर्ड फील्ड है जो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी क्यू आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग। और वी नो दैट Q is a field and Q iota is also a field and he asking about the number of maximal and number of prime ideal। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पता है कि Q है उसका हमारे पास सिर्फ एक मैक्सिमल आइडल होता है, क्या है, 0। Q आइटा भी हमारे पास फील्ड है, उसका भी सिर्फ एक मैक्सिमल एंड प्राइम यही हमारे पास आइडल होते हैं, ये आइडल होते हैं इसके। तो इसके पूछा उसने और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट लग जाएगा, इसका मैक्सिमल आइडल क्रॉस ये एज इट इज, फिर इसका मैक्सिमल आइडल ये दोनों एज इट इज, फिर इसका मैक्सिमल आइडल ये दोनों एज इट इज। तो इसका आंसर आएगा ओनली 3 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल। ठीक है, ये हमारे पास होंगे किसके, इसके। उसने इसके थोड़ी पूछा था, उसने किसका पूछा है, QX अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 इस पोलोमियल से जनरेटेड। अगर हमारे पास ये रिंग है, फिलहाल तो हम इसको रिंग बोलेंगे, और हमारे पास ये रिंग ही है, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। या तो हम 27th वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वहाँ से रिजल्ट हमने 2 रिजल्ट लिखे थे। तो उसमें से जो सेकंड रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ये अगर इरिड्यूसिबल पोलोमियल होगा तो ही हमारे पास ये फील्ड बनेगी, लेकिन ये पोलोमियल तो रिड्यूसिबल है, इसके फैक्टर पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए फील्ड। और अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से देखें इस पोलोमियल को हमने ऐसे लिख दिया और क्यू क्रॉस क्यू आइटा बाय द सेम लॉजिक इफ यू कैन टेक 2 एलिमेंट 1 0 0 0 1 0। तो अगर ये हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है और इनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो हमारे पास 0 एलिमेंट आएगा, मतलब ये रिंग है ये विद 0 डिवाइजर है एंड हेंस दिस इज ए नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड हेंस नॉट ए फील्ड। तो इसके जो 3 मैक्सिमल आइडल होंगे और 3 प्राइम आइडल। ठीक है, या फिर एग्जाम में आपसे वो डायरेक्टली ये पूछ सकता है, या तो आप ये लॉजिक लगाओ, जैसे प्रीवियस लेक्चर में 27th लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटीग्रल डोमेन और ए फील्ड। तो वहां से हम देख सकते हैं कि अगर अब यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से हमारे पास ये इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और ये फील्ड नहीं है तो ये भी फील्ड नहीं है। तो अगर उस ऑप्शन में ऐसा कुछ है तो आप इस लॉजिक से भी उसको ठीक कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इस टाइप से एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर इसमें मान लो x की पावर 4 की जगह x की पावर 5 दिया होता, फिर कोई बच्चा पूछ सकता है ये दिया होता, फिर बताओ x की पावर 5 माइनस 1। और अब हम करेंगे
x की पावर 5 माइनस 1 के लिए, लेकिन x की पावर 5 माइनस 1 है उसके भी हमारे पास क्या है, फैक्टर पॉसिबल है। यानी x की पावर 5 माइनस 1 इज ऑल्सो ए रिड्यूसिबल पोलोमियल एंड हैंस दिस रिंग नॉट फॉर्म ए फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि I इसमें क्या है, जनरेटेड बाय x की पावर 5 माइनस 1, और x की पावर 5 माइनस 1 के फैक्टर क्या 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 पॉसिबल है, x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, दिस फैक्टर पॉसिबल एंड दिस इज द साइक्लोटोमिक पोलोमियल, फिफ्थ साइक्लोटोमिक पोलोमियल है हमारे पास ये, और इरिड्यूसिबल है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट था कि एवरी साइक्लोटोमिक पोलोमियल इज इरिड्यूसिबल। ओके, तो हमारे पास इसके इतने पॉसिबल है, तो ये आइडल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडल जनरेटेड बाय x माइनस 1 इन और x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इससे जनरेट हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम फैक्टर कंस्ट्रक्ट करें, यानी QX अपॉन ये कंस्ट्रक्ट करें x की पावर 5 माइनस 1, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी QX अपॉन, सबसे पहले ये फैक्टर x माइनस 1 से जनरेटेड क्रॉस QX अपॉन x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसका हमें नहीं पता ये क्या बनेगी, लेकिन फील्ड तो बनेगी ये, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल पोलोमियल है, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर यहाँ पे कोई फील्ड है और यहाँ से नीचे उसका आइडल है जो इरिड्यूसिबल पोलोमियल से जनरेट हुआ है, तो वो हमारे पास क्या होता है, फील्ड बनाता है। तो मैंने इसको मान लो f बोल दिया, दिस इज आइसोमॉर्फिक 2, ये तो क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x किसकी तरह बिहेव करेगा, 1 की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा q, और इसको मैंने बोल दिया f मैंने अलग से डिफाइन कर दिया कि क्या है, QX अपॉन f, इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे पास ये फील्ड होगा। लॉजिक, दिस इज ए इरिड्यूसिबल पोलोमियल, और साथ के साथ ये देखो इनका जीसीडी कितना है, इनका जीसीडी भी 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो f डिफाइन कर दिया मैंने, जनरेटेड बाय x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, एंड दिस इज ए फील्ड। इफ अब दिस इज ए फील्ड, तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा अब की बार भी, और उसने अगर नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल पूछा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके एक होता है बिकॉज फील्ड है, इसका भी हमारे पास एक पॉसिबल मैक्सिमल आइडल होगा, तो इसके टोटल कितने होंगे, इस 0 क्रॉस f और q क्रॉस 0 2 होंगे। तो ओनली आंसर आएगा ओनली 2 मैक्सिमल एंड प्राइम आइडल, ठीक है, ऑफ गिवन रिंग, ठीक है, जो फील्ड नहीं बनी, ठीक है। यार रिंग इसकी बात की थी उसने, QX अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1, अगर इस फील्ड की बात करेगा वो, तो इसके सिर्फ 2 मैक्सिमल और प्राइम आइडल होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब कोई आपसे ये पूछ ले, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक सीधा आइसोमॉर्फिज्म भी पूछ सकता है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जैसे ये किसका आइसोमॉर्फिक था, Q क्रॉस F के, सबसे पहला एग्जांपल क्या था, वो Q क्रॉस Q आइटा के था, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं हम। अब मान लो वो आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ CX अपॉन जनरेटेड बाय पोलोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये किसके आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। यानी वो आपसे यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म आएगी उसके बारे में पूछ रहा है ये। वी नो दैट द पोलोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, सिर्फ पोलोमियल की बात करेंगे। इसको मैं x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा लिख सकता हूँ बिलोंगिंग टू CX, ठीक है, इसमें ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो अब देखो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आएगा, अब इसको मैं लिख दूंगा दिस इज C ओवर x अपॉन, यहाँ से जाएगा जनरेटेड बाय x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा, और अब इनका GCD x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा, इनका GCD कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी C ओवर x अपॉन जनरेटेड बाय x माइनस आयोटा क्रॉस C ओवर x अपॉन x प्लस आयोटा, इससे जनरेटेड। और ये देखो यहाँ पे x किसकी तरह बिहेव करेगा, आयोटा की तरह, यहाँ पे x माइनस आयोटा की तरह, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, C के, और ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, C के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी,
जो इसका आंसर आएगा वो आएगा C क्रॉस C, इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर कोई इसके बारे में पूछे तो आप इसका एनालिसिस करके इसके बारे में बता सकते हैं। इसके मैक्सिमम आइडियल पूछे तो इसके निकाल दो, कितने आएंगे 2 आएंगे, तो इसके भी 2 आएंगे। इसके प्राइम आइडियल पूछे तो इसके 2 आएंगे, तो इसके भी 2 प्राइम आइडियल आएंगे। क्या वो आपसे ये पूछे क्या ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म होगी, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। ठीक है, और अब से ये पूछे क्या ये फील्ड होगी, तो ये भी फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये फील्ड नहीं है। ये विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, नहीं होगी क्योंकि वो विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, विद जीरो डिवाइजर है। तो इस तरह से आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर Rx होता, अगर C की जगह Rx होता बच्चों, ये होता, तो अभी भी अब इसको हम ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते Rx से कोरस्पोंडिंग। ठीक है, लेकिन अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे जो x है, ठीक है, x² + 1 है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 0 की तरह। ठीक है, और x किसकी तरह करेगा, प्लस माइनस आयटा की तरह। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी r/आयटा, और r/आयटा इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, c के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ कि आप उनको सोल्व करोगे, जैसे ये। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन आप करोगे एज ए एक्सरसाइज कि ये किसका आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि फाइंड द मैक्सिमल आइडल ऑफ दीज ऑल रिंग्स, फाइंड द प्राइम आइडल्स दैट आर फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फील्ड, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए इंटीग्रल डोमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज ए कम्यूटेटिव रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये सब एनालिसिस तुम्हें ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये आइसोमॉर्फिक बताने हैं किसके होंगे, क्वेश्चन मार्क में आपको बताना है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इन सब ऐसी पोलोमिल्स पे काम करेंगे, ZX ओवर M जो एक प्राइम से और एक X पोलोमिल है उससे जनरेट हुई होगी। ठीक है, हालांकि हमने एक लेक्चर में पहले भी बता रखा है कि ZX में और QX में प्राइम आइडल किस टाइप के होते हैं, लेकिन लेक्चर 29 में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 29 में ऑफ रिंग थ्योरी। नाउ टिल यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन एंड थ्योरी लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।